जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में आज सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग बेसिक मैथ पढ़ रहे थे, मैंने आपको एक कंप्लीट कोर्स स्टार्ट किया है रीजनिंग और मैथ का। और मैथ में हम लोग रीजनिंग और मैथ का सिलेबस मैंने आपको बताया। फिर सबसे पहले हम लोगों ने मैथ स्टार्ट किया और मैथ में भी फिर मैथ का हमने बेसिक सिलेबस बताया। फिर हम लोगों ने बेसिक मैथ स्टार्ट किया कि पहले हम लोग बेसिक मैथ पढ़ लेंगे, इसके बाद तब हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो उसी बेसिक मैथ के क्रम में आज ये बेसिक मैथ का अंतिम लेक्चर है। इसके बाद हम लोग बेसिक मैथ का प्रैक्टिस करेंगे। दो तीन टॉपिक और है, आज मैं उसको बता देता हूँ। इसके बाद हम लोग जितने भी मैं बेसिक मैथ बताया हूँ सारे पे प्रैक्टिस करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग घुसेंगे नंबर सिस्टम में। बेसिक न्यूमरेसी में पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। बड़ा बड़ा चैप्टर है संख्या पद्धति, लेकिन एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन इससे आते हैं सभी एग्जामों में। चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, नंबर सिस्टम एक तरह से मानिए कि जैसे भोजन में नमक पड़ता है, बस वही सिस्टम मानिए नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम भी हर एग्जाम में पड़ता है, हर एग्जाम में आता है। ठीक है, तो बेसिक मैथ खत्म करने के बाद हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो आइए बेसिक मैथ का कुछ टॉपिक बचे हैं उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। जैसे संख्याओं पे आधारित कुछ टॉपिक बचे हैं। जैसे दो अंकों की संख्या, नहीं क्वेश्चन आता है कि संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या और पुरानी संख्या का योग क्या होगा, उनका अंतर क्या होगा, ये एक बचा है। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि दो अंकों की संख्या का वर्ग शॉर्टकट एक लाइन में कैसे निकालेंगे, आपको मल्टीप्लाई गुणा ना करना पड़े, क्योंकि दो अंकों का बार बार उपयोग होगा और बार बार आपको वो गुणा करना पड़ेगा। तो शॉर्ट तरीका मैं बताऊंगा। एक बताऊंगा आपका बचा है बदमाश रूल, बदमाश रूल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण। तीन चीजें आज मैं आपको बताऊंगा। तो आइए पहले संख्या संबंधित देखते हैं। जैसे जैसे मैं आपको बताऊं कि दो अंकों की संख्या संबंधित चर्चा किया जाए। दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या। अब दो अंकों की संख्या, सबसे पहले मान लीजिए कि दो अंकों की संख्या एक है 58। 58 को हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं? ये इकाई है, ये दहाई है। तो इकाई को हम लोग लिख सकते हैं दहाई में, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इकाई में एक का गुणा, दहाई के अंक में 10 का गुणा, सैकड़े के अंक में 100 का गुणा। ठीक है, तो इकाई के अंक में एक का, दहाई के अंक में, यहाँ पे इकाई के अंक में एक, दहाई के अंक में 10, दहाई का अंक 5 है, 10 पचे 50, ये 58 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार हम लोग एक अंक और लेते हैं, 358 ले लीजिए। चलिए इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 3 × 100 प्लस 5 × 10 प्लस 8 × 1। 358 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, इकाई के अंक में एक से, दहाई के अंक में 10 से गुणा, सैकड़े के अंक में 100 से गुणा, यहाँ भी इकाई के अंक में एक से गुणा, दहाई के अंक में 10 से गुणा। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार दो अंकों की संख्या, मान लीजिए इसी प्रकार हम लोग निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? मान लीजिए कि जो दो अंकों की संख्या है उसका इकाई का अंक माना, उस संख्या के इकाई का अंक जो है, इकाई का अंक x है और दहाई का अंक, दहाई का अंक y। तो अब इकाई का अंक x मैंने मान लिया, दहाई का अंक y मान लिया। तो ऐसे ही जैसे इकाई का अंक 8 है, दहाई का अंक 5 है, तो संख्या क्या है? संख्या ये लिखा गई। तो इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, तो संख्या को हम लोग कैसे लिखेंगे? इस संख्या को, इसको कैसे हम लोग लिखेंगे? 58 है, जैसे 58 को हम लोग लिखा ना, ये 58 को लिखा ना हम लोगों ने, कैसे लिखा था 58 को? 5 × 10 धन 8 × 1, ये लिखा था ना। इसी तरह इसको लिखिए y × 10 प्लस x × 1।
कितना हो गया? x प्लस 10y। ठीक है, ये उदाहरण के लिए मैंने लिया था। ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आई बात? तो संख्या, यदि इकाई किसी भी संख्या की इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, तो संख्या क्या होगी? 10y प्लस x, यानी x प्लस 10y हो गया। ठीक। अब कह रहा है, अब मान लीजिए कि इसी संख्या का जो इकाई का अंक है, दहाई का अंक है, इसी संख्या के अंक को उलट दिया जाए। माने दहाई का अंक इकाई का अंक कर दिया जाए, इकाई का अंक दहाई का अंक कर दिया जाए, तो क्या संख्या बनेगी? फिर से लिखिए। अब इकाई का अंक पलटने पर, अंक पलटने पर, यहाँ लिख दे, यहाँ लिखो, अंक पलटने पर, अंक पलटने पर, अंक पलटने पर इकाई का अंक कितना हो गया? अब इकाई का अंक कितना हो जाएगा? y हो जाएगा। और दहाई का अंक कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। तब संख्या कितनी होगी? बताइए संख्या कितनी होगी? इकाई का अंक y है, तो y में 1 का गुणा होगा। दहाई का अंक x है, x में 10 का गुणा होगा, 10x हो जाएगा। यानी कि क्या आंसर हो गया? 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। तो अंक पलटने पर बनी संख्या कितनी होगी? 10x प्लस वाई। और पुरानी संख्या क्या है? x प्लस 10y। अब अंक पलटने पर बनी संख्या और पुरानी संख्या दोनों का योग निकालिए। योग दोनों संख्या का, पहली संख्या कितना है? x प्लस 10y। ठीक। प्लस दूसरी संख्या कितनी है? 10x प्लस y। कितना आया? x और 10x 11x प्लस 10y, y 11y, यानी 11 कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई। यानी कोई संख्या है जिसका इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, तो संख्या इतनी बनी। अंक पलटने पर संख्या इतनी बनी। तो अंक पलटने पर जो संख्या बनी और जो मूल संख्या है, उन दोनों का योग क्या होगा? 11x प्लस वाई। अच्छा, अंतर भी निकाल लीजिए। अंतर, अंतर कैसे होगा? पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटा दीजिए। x प्लस 10y, 10x प्लस वाई माइनस x माइनस 10y। ठीक। अंतर कितना आया? 10x x 9x माइनस 9y, यानी 9x माइनस वाई। तो क्या हो गया? इकाई का अंक x, दहाई का, मतलब संख्या का योग जो है 11 प्लस x प्लस वाई आ गया, और अंतर इतना आ गया। अब एक उदाहरण से इस चीज को समझते हैं कि दो अंकों की संख्या। उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए, चलिए एक उदाहरण हम लोग लेते हैं। जैसे मान लीजिए, ले लीजिए 25। 25 मूल संख्या है। अब इसका अंक पलट दीजिए। पलट देंगे तो कितना बन जाएगा? ये 52 बन जाएगा। अब ये कह रहा है कि योग, दोनों का योग कितना है? 11x प्लस वाई। तो ऐसे आप ज्ञात करिए ना। मान लीजिए संख्या 25 है। ठीक। अब ये कह रहा है कि इसी संख्या 25 का अंकों के पलटने के बाद बनी संख्या और इस संख्या का योग क्या होगा? पूछ रहा है कि संख्या 25 के अंकों को पलटने के बाद बनी संख्या और मूल संख्या का योग क्या होगा? तो क्या फार्मूला है योग का? योग का फार्मूला है 11x प्लस वाई। 11x क्या है? 2 प्लस 5, 5 2 7, 11 7 77। तो क्या होगा? योग आएगा 77। अब देखिए, पलट दीजिए, पलट के लिखिए 52। योग निकाल लीजिए, 5 2 7, 5 2 7, 77 आ गया ना। योग 77, योग 77। ठीक। ऐसे ही अंतर निकाल लीजिए। अंतर निकालेंगे तो कैसे? 52 में से 25 घटा दीजिए,
52, 12 में से 5 जा 7, फिर इसके बाद बच गया 4 में से 2 जा 2, 27 आना चाहिए। अंतर निकालिए। अंतर का फार्मूला क्या है? 9x-y, 5 माइनस 2 3, 9 तिरिक 27। देखो 27 आ गया। तो ऐसे भी आप ज्ञात कर सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब आइए हम देखते हैं 3 अंकों की संख्या का। इसको मैं मिटा देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, दिमाग में आप इसको रखेंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आइए 3 अंकों की संख्या को देखते हैं। 3 अंकों की संख्या, जैसा कि मैंने अभी लिया था ना, 358 लिया था ना, 3 अंकों की संख्या है ना ये। तो 3 × 100, 5 × 10, 8 × 1, इसको लिख सकते हैं। इसको ये चीज हम लिख सकते हैं ना, 358 को 3 अंकों की संख्या का। तो मान लीजिए कि इकाई का अंक कितना है, इकाई अंक x मान लीजिए। ठीक, फिर दहाई अंक मान लीजिए y मान लीजिए, और सैकड़े का अंक मान लीजिए z। इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़े का अंक, तो संख्या क्या बनेगी? बताइए संख्या क्या बनेगी? यहीं से निकालिए ना। जो सैकड़े के स्थान पे उसमें 100 से गुणा करेंगे, सैकड़े के स्थान पे कौन है? जेड है, 100 जेड हो जाएगा। प्लस जो दहाई के स्थान पे उसमें 10 से गुणा करेंगे तो 10y हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा। संख्या ये है। अब कह रहा है कि अंक को पलटने पर, तो जब अंक पलटेंगे तो केवल इकाई का अंक और सैकड़े का अंक पलटेगा। जैसे 358 है, तो इसको अगर पलटेंगे तो 5 तो अपने जगह पे ही रहेगा, केवल 8 और 3 पलटेगा ना। यानी कि इकाई का अंक और सैकड़े का अंक पलट जाएगा। यक्स की जगह पे जेड हो जाएगा, जेड की जगह पे एक्स हो जाएगा। तो पलटने के बाद बनी संख्या, पलटने के बाद बनी संख्या, पलटने के बाद बनी संख्या। मैंने कहा ना कि एक्स की जगह पे जेड, जेड की जगह पे एक्स। लिख लीजिए, जेड प्लस वाई अपने स्थान पे ही रहेगा, प्लस 100x। समझ में आई बात? जेड प्लस 10y प्लस 100x। अब ये पलटने के बाद बनी संख्या है, ये पहली संख्या है, तो दोनों का योग निकाल लीजिए। योग क्या होगा? योग जोड़ दीजिए, 100z प्लस 10y प्लस x प्लस z प्लस 10y प्लस 100x। 100x एक ले लीजिए, x ले लीजिए, और 100x x, 100, एक x हो गया, 100z z, 100, एक z हो गया, 10y 10y, 20y हो गया। ये हो गई आपकी योग, ये हो गया आपका योग संख्या। अच्छा, अंतर निकाल लीजिए। अंतर घटाइए। पहली संख्या कितना है? 100z प्लस 10y प्लस x। अब इसमें से घटाना है आपको, पलटने के बाद सनी संख्या इसको घटाना है, यानी -z माइनस 10y माइनस 100x। अब 10y और -10y खत्म हो गया। ठीक है, 100z बचा और a बचा, z बचा। 100z में से z निकल जाएगा तो कितना आ जाएगा? 99z। x में से माइनस 99x, उत्तर आ जाएगा आपका 99 z माइनस x। ये अंतर हो जाएगा। अब कोई भी संख्या आप ले लीजिए, जैसे 358 ही मैंने लिया ना, 358।
अब ये कह रहा है कि इसका अंक पलटने के बाद बनी संख्या और इसका दोनों का अंतर क्या हो। पलटने के बाद बनी संख्या का अंतर निकालिए। अंतर क्या है फार्मूला? 99 जेड माइनस एक्स। 99 जेड क्या है? इकाई दहाई सैकड़ा। 3 है। एक्स क्या है? 8 है। 8 में से 3 जा 5। 99 गुणे 5। 5 9 45। 4 5 9 45। 4 495। देखिए 495 बन रहा है। अंतर 495 आ रहा है। अब इसका आप वो निकाल लीजिए पलटने के बाद। 3 की जगह 8 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। घटाइए। 853 में से 358 घटाइए। इतना आना चाहिए। 853। 853 माइनस 358। 13 में से 8 जाए 5। ठीक है। यहाँ बचा आपका 4। यहाँ से लिए हासिल। यहाँ 14 में से 5 जाए 4। 14 में से 5 जाए 9। यहाँ बच गया 7 में से 3 जाए 4। 495 है। 495। अंतर कितना आता है? 495। इसका अंतर 495। तो ये 3 अंकों की संख्या का है कि ऐसे 3 अंकों की संख्या लिखा है तो उसका अंतर और योग, और 2 अंकों की संख्या का मैंने अंतर और योग बता दिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसको ऐसे ही नोट कर लीजिए। ठीक है। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछिए। मैं सारी चीज एकदम पोस्टमार्टम की तरह एकदम एक एक चीज अलग कर दूंगा, रेसा रेसा अलग कर दूंगा। एक एक चीज मैं बताऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है। इसको नोट करिए। फिर अगला टॉपिक आते हैं। 2 अंकों की संख्या हो गई, 3 अंकों की संख्या हो गई। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला नंबर है किसी भी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करना। किसी 2 अंकों की किसी 2 अंकों की संख्या का वर्ग। शॉर्टकट तरीका नोट कर लीजिएगा इसको भी। शॉर्टकट तरीका। अब जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले हम ले लेते हैं 98। चलिए 98 का वर्ग निकालना है आपको। तो आप कुछ नहीं करेंगे, जो इसमें इकाई का अंक है उसका वर्ग करेंगे। तो वर्ग में क्या किया जाता है? 8 का वर्ग करिए। 8 का वर्ग करेंगे तो 8 का वर्ग यानी 8 64। 8 64 हुआ तो यही इकाई अंक 4 यहाँ लिखेंगे। 4 आपने लिख दिया। हासिल कितना बच गया? 6। ठीक, इतना आपने किया कि इकाई के अंक का वर्ग कर दिया। जो इकाई अंक आया उसका 4 मैंने लिख दिया, हासिल 6 बच गया। 6 आप दिमाग में रखेंगे। अब क्या करेंगे? अब जो इकाई का अंक 8 है, दहाई का अंक 9 है और जो घात है, तीनों का आपस में गुणा करेंगे। तो मैंने क्या करेंगे? 9 गुणे 8 गुणे 2। 9 गुणे 8 गुणे 2, तीनों का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 9 8 72 दूना 144। 144 आ गया। ठीक। अब इस 144 में जो हासिल इसमें का 6 बचा था वो इसमें जोड़ देंगे। भाई हासिल था 6 ना। अरे भाई 8 64। 4 हो गया, हासिल 6 बचा। फिर 9 8 72 दूना 144 और 6 150। अब 150 का आप जीरो, इकाई का जीरो लिख देंगे। इसमें कितना हासिल बच गया? 15। इसमें कितना हासिल था? 6। ठीक है। इसमें 15 हासिल, इसमें 6 हासिल, 15 बचा। अब 9 का वर्ग करेंगे। 9 9 81। अब 81 अब 15 जोड़ देंगे। 5 1 6 8 1 9 96। यही 96 यहाँ लिख देंगे। ये हो गया आपका आंसर। अब जैसे 13 का ले लीजिए। सबसे पहले क्या करें? इकाई के अंक का वर्ग करें। 3 तरीके 9। इसमें अब कोई हासिल उसिल नहीं आ रहा, इसलिए 9 सीधे लिख दिया। ठीक। अब क्या करेंगे? 3 गुणे 1 गुणे 2। 3 एक 3 दूनी 6। 6 आ गया। 1 का वर्ग करेंगे तो 1।
यानी इसमें हासिल नहीं आ रहा था, ये डायरेक्ट हो गया। इसमें हासिल आ रहा था। अच्छा, ये दो अंकों की संख्या का वर्ग आप 10 से लेके 99 तक का निकाल सकते हैं इस नियम से। 10 से लेके 99 तक का। ठीक। 15 का ले लीजिए। 5 का वर्ग करेंगे 25 आएगा। 5 25 25, 2 हासिल बच गया, कर लिया हासिल। फिर 5 गुणे 1 गुणे 2, 5 का 5 दूनी 10, 10 आया। 10 को 2 में जोड़ देंगे तो 10 दूनी 12 हो जाएगा। है, हासिल 1, 1 एक में 1 1, 225। ठीक है, समझ में आ रही बात। सबसे पहले आप इकाई के अंक का वर्ग करेंगे, फिर जो आएगा उसको लिखेंगे, हासिल रहेगा तो हासिल बचा लेंगे। 5 का 5 दूनी 10, उन्हें इकाई दहाई और घात तीनों का गुणा करेंगे, जो आएगा उसमें हासिल जोड़ेंगे। फिर जो उसमें इकाई का अंक आएगा इकाई का अंक लिख देंगे। फिर दहाई के अंक का वर्ग करके हासिल जोड़ के यहाँ लिखेंगे। समझ में आई बात। तो ये हो गया दो अंकों की संख्या का वर्ग। एक और हम लोग देख लेते हैं, 16 का देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, 6 का वर्ग करेंगे। 6 छवा के 36, तो 6 छवा 36 में 6 आ गया, 3 बच गया हासिल। ठीक। अब 6 गुणे 1 गुणे 2, 6 का नाम 6 दूनी 12, 12 आ गया। 12 हासिल और बचा तो कितना, 3, 12 3 15, 15 के 5 हासिल बचा 1। 1 का स्क्वायर करेंगे, जो दहाई के अंक का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 आया, प्लस से हासिल बचा है 1 1 1, 256। आपको गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। 89 का निकालिए आप। चलिए, 89 का 9 9 81, 8 बचा। ठीक। अब 9 अठे 72, 72 दूना 72 गुणे 2, 2 दूनी 4, 144, 72 दूना 144 हो गया। 9 अठे 72, 72 दूना 144, 144 आया। 144 में 8 जोड़ेंगे, 144 और 8, 8 4 12, 4 1 5, 152 आ गया। 152 का 2 लिखेंगे केवल, बाकी आपका 15 क्या हो जाएगा, हासिल हो जाएगा। फिर इसका वर्ग करेंगे 8 का, 8 64, 64 और 15 जोड़ देंगे, 64 15 5 4 9 6 1 7, 79 है। कितना आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका दो अंकों की संख्या का वर्ग निकालने का एकदम आसान तरीका। अब अगला हम टॉपिक क्या पढ़ेंगे, बदमाश। बदमाश आप बहुत सुनते होंगे, बहुत सुने भी होंगे कि जो गणितीय संक्रियाएं हैं, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, उसको हम किससे हल करते हैं, बदमाश रूल से। ठीक है, तो आइए बदमाश रूल भी देखते हैं। बदमाश रूल का पूरा क्या है नाम, बी बी बदमाश, बी ओ डी एम ए एस, बी बदमाश। बी बी फॉर बार, माने रेखा कोष्टक। क्या हो गया ये, रेखा कोष्टक। बार रही ना, नहीं जैसे 5 के ऊपर बार लिखा है, यही वाला है। सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, फिर इसका मतलब क्या हो गया, ब्रैकेट, कोष्टक, कोष्टक। इसके बाद ऑफ, माने का। इसमें कई चीज आती है ऑफ में, कई चीज, जैसे आप लिखिए ऑर्डर, क्रम, पावर, घात, और रेडिकल्स भी लिख सकते हैं। कितना आएगा, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई माने गुणा, ए फॉर एडिशन, एडिशन माने जोड़, एस फॉर सब्सट्रैक्शन माने घटाना। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा। यदि किसी भी गणितीय संक्रिया में
इसी किसी भी गणितीय संक्रिया को हल करने के लिए यही सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम लोग बार को खत्म करते हैं। अगर उस गणितीय संक्रिया में सभी कोष्टक हैं, बार हैं, सब कुछ है, तो सबसे पहले किसको खत्म करेंगे? रेखा को, फिर ब्रैकेट को, फिर ऑफ को। ऑफ माने का लिखा रहता है उसको खत्म करेंगे, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। अच्छा, इस बदमाश रूल का एक कंडीशन है, दो जगह ये फॉलो नहीं होता है, वो शिक्षक नहीं बताते, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा फॉलो नहीं होता है? यदि आपके गणितीय संक्रिया में केवल 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 क्या हो? डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन हो, या एडिशन और सब्सट्रैक्शन। क्या मैंने बोला? किसी भी गणितीय संक्रिया में कोई कोष्टक नहीं, कोई ब्रैकेट नहीं, कुछ नहीं, केवल क्या हो? डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन हो। जैसे 3 गुणे 5 भागे 6, इसमें क्या है? डिवीजन है और मल्टीप्लिकेशन है। और एक मैं और क्या मैंने बताया? 3 - 6 + 5 - 8, ये हो दो कंडीशन है। इसमें हमेशा इधर से इधर चलते हैं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट हो गया, ठीक। हमेशा लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक। लेकिन यदि किसी भी गणितीय संक्रिया में केवल गुणा और भाग हो, या जोड़ और घटाना हो, तब हम क्या करेंगे? तब हम ऐसे भी ये चीज अगर ऐसे भी हो, ऐसे अगर हो जाए, ये अगर ऐसे लिखा जाए, तो हमेशा आपको क्या फॉलो करना है? लेफ्ट टू राइट ही फॉलो करना है, लेफ्ट टू राइट। यानी यदि भाग पहले आ गया तो पहले भाग को हल करेंगे, यदि गुणा पहले आ गया तो पहले गुणा को हल करेंगे। लेफ्ट में जो पहले आ गया, तब ये बदमाश रूल फॉलो नहीं होगा। बदमाश रूल फॉलो कब नहीं होगा? जब गणितीय संक्रिया में केवल गुणा और भाग हो, केवल गुणा और भाग हो। जैसे इसमें देखिए गुणा और भाग है, इसमें भी गुणा और भाग है। तो इसमें इसका आंसर देखिए, इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले गुणा को हल कर लेंगे। इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले इसको हल करेंगे, फिर भाग देंगे। इसमें क्या करेंगे? इसमें पहले भाग को हल कर लेंगे, फिर गुणा करेंगे। माने इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 5×3 = 15, 15/6 हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? 3 में 6 से भाग देंगे, जो आएगा उसमें 5 से गुणा करेंगे, ठीक। मैंने क्या कितना हो जाएगा? 3/6 × 5, यही ना? 5/2 आ जाएगा, ठीक। तो लेफ्ट में जो सबसे पहले पड़ेगा, चाहे गुणा पड़े चाहे भाग पड़े, उसी को हम लोग हल करेंगे। गुणा पड़ेगा तो पहले गुणा को हल करेंगे। यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे पहले क्या डिवीजन है, यहाँ पे पहले डिवीजन है, तो डिवीजन पहले हल करना चाहिए। लेकिन यहाँ गुणा आ गया तो पहले गुणा को हल करेंगे। इसीलिए कहता हूँ, यदि कोई कोष्टक ना हो और इसके पहले कोई कुछ भी ना हो, केवल गुणा और भाग हो, कोई कोष्टक ना हो, कोई कोष्टक ना हो। यदि कोष्टक आ गया तब तो यही फॉलो करेंगे, तब यही सिस्टम फॉलो करेंगे। कोष्टक ना हो तब ये फॉलो करेंगे। इसी तरह जोड़ और घटाना में, हालांकि जोड़ और ये गुणा और भाग जो है, इनको इधर उधर करने पे ये दोनों बुरा मान जाते हैं, मल्टीप्लाई और डिवीजन। लेकिन जोड़ और घटाना को अगर इधर उधर करेंगे ना, तो ये बुरा नहीं मानते हैं, ठीक है। इसको भी लेफ्ट टू राइट ही हल करिएगा, ठीक। तो ये बदमाश रूल है, इस पर भी आधारित मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, आपसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। तो इसको आप ऐसे ही नोट कर लीजिए, बी बदमाश है। और इसका एक देसी देसी एक कहिए कि एक कविता टाइप है। क्या है कि पहले काको काटिए, तापर दीजिए भाग, गुणा काट धन जोड़िए, ऋण को दो घटाए। ये एक देसी है, लेकिन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी सेम टू सेम इसी तरह है। क्या मैंने बोला? पहले का को काटिए, तापर दीजिए भाग,
गुणा काट धन जोड़िए, ऋण को दोए घटाए। दोहा टाइप है एक तरह से मानिए। तो आज मैंने आपको क्या-क्या बताया? अंक 2 अंकों की संख्या और अंक पलटने पर बनी संख्या, दोनों का अंतर, दोनों का योग, फिर 3 अंकों की संख्या, अंक पलटने पर बनी संख्या, फिर उनका अंतर योग, फिर इसके बाद 2 अंकों की संख्या का वर्ग, स्क्वायर कैसे आसानी से तुरंत निकाल लेंगे, फिर इसके बाद बदमाश रूल, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक? तो आज हमारा बेसिक मैथ समाप्त हुआ और अब इस पर आधारित हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन वो अगले लेक्चर्स करेंगे। तब तक आप तमाम बुक है उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तुरंत आप हमसे पूछिए, ठीक है? तब तक के लिए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।